Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Ahmed Ali. Welcome to AA Classroom. और आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल भी है एज़ कंपेयर टू जो हम रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और वो है हमारे पास रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, उसमें हम बहुत सारे लॉस पढ़ते हैं। गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम एम्पेयर्स लॉ को भी डिस्कस कर चुके हैं, और फिर जो मैक्सवेल्स ने उसमें करेक्शन की है एम्पेयर लॉ में, उसको हम सेपरेटली फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो हमारा एक सेपरेट लेक्चर है उसमें अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक कंसर्न है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, कि हमारे पास जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो वो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, यानी जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ नाउ क्रिएटिंग एन मैग्नेटिक फील्ड। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मूविंग चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स एन मैग्नेटिक फील्ड, और समटाइम्स ये भी पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ें हैं या एक ही चीज़ें नहीं हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। जो हमारे पास चार्ज होता है, लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी देयर इज सम रीजन ऑफ स्पेस वेयर द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम अदर टेस्ट चार्ज। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होते हैं। और इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, द फिजिकल मीनिंग्स ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, इसको हम काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मोशन में आ जाता है तो हम कहते हैं इट इज़ नाउ हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब ये मोशन में आ जाए, यानी जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ें हैं, तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, अ कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह जो हमारे पास जो टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें देता है कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, तो हमें एक कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन ऑफ बाउंड्री, जिसको हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हमें मिलता है, और इलेक्ट्रॉन को उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं। इसी तरह जो कर्लिंग टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने मैक्सवेल्स एम्पेयर करेक्शन जो हमने की एम्पेयर के लॉ में, तो वहाँ हमने देखा जो कैपेसिटर का जो सेंटर पार्ट है, यानी कैपेसिटर के जो वैक्यूम जहाँ पे होता है उस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था, और वहाँ पे हमने देखा कि इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंक्रीज होता है, यानी इट्स चेंजिंग। सो वो टाइम के साथ चेंज होता है, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा था, और वहाँ पे हमारे पास कर्लिंग यानी लूप की शक्ल में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं, इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम थिंग्स, तो इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडक्टिंग वायर कंसिडर करेंगे
जिसमें जाहिर सी बात है कंडक्टिंग वायर में एक कंडक्टर होगा और उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि लूजली बाउंड होते हैं। मेटल्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो अगर हम एक वायर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस वायर में आप देख सकते हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्जेस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वायर है दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली अगर मैं इस वायर के साथ कोई बैटरी कनेक्ट करूं, यानी इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर इसी वायर को मैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही फ्लो होगा तो इसके अगेंस्ट, या हम कह सकते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे बात यह है कि चूंकि फर्स्ट केस में जब हमने इसके साथ, इस वायर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, तो हमने देखा जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल है पॉजिटिव चार्जेस के। तो हमने कहा द वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और हमारे पास जो गाउस लॉ है जिसका डिफरेंशियल फॉर्म है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे हमने देखा क्योंकि वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो हमने देखा ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इस पे हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो है वो जीरो है, यानी ये डेंसिटी हमारे पास जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द वायर वो हमारे पास है जीरो। इसी तरह जब हमने वायर के साथ इस बैटरी को कनेक्ट किया, अगेन हमने देखा कि ये नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक करंट मिल रहा है। अगेन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो हम कह सकते हैं दिस वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस वायर इज अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। गॉसेस लॉ हमें कह रहा है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस इस वायर में मौजूद है उतने ही नेगेटिव चार्जेस अब भी मौजूद है जब हमने बैटरी कनेक्ट की है इसके साथ। लेकिन अगर हम एम्पेयर्स मैक्सवेल इक्वेशन को उठाएं, एम्पेयर्स मैक्सवेल इक्वेशन, अच्छा, तो गॉसेस लॉ से हमें पता चला कि ये जो वायर है इन बोथ द कंडीशंस, जब हमने बैटरी कनेक्ट की है और जब बैटरी कनेक्ट नहीं है, दोनों कंडीशंस में हमने देखा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो द वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन बोथ ऑफ द केसेस। लेकिन जब हम एम्पेयर मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ आते हैं तो इसमें अगर आप इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को, इसमें ये जो टर्म है J विच इज द करंट पर यूनिट एरिया, विच इज द करंट डेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से हमें पता चल रहा है कि जो करंट होता है वो जनरेट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। तो जब करंट जनरेट होगा तो ये हमें कह रहा है कि जहां पे चार्ज डेंसिटी होगी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्दो दिस वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन चूंकि यह इस पे एक करंट जनरेट हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में है, हमें हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को कंसीडर करते हैं। तो द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चूंकि यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक करंट है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? यूजिंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, या जिसको थंब रूल भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को लेंगे और जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करेंगे, और जो हमारे फिंगर्स होंगे इसको हम कर्ल करेंगे। तो सो द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट विल बी इनटू द बोर्ड, जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्रॉस फॉर इनटू एंड डॉट फॉर आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड। तो इसको आपने याद कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जो करंट की डायरेक्शन में हम अपना फिंगर रखेंगे थंब और कर्ल करेंगे,
तो जो हमारे फिंगर्स होंगे इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में इनटू द बोर्ड है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अल्दो वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो सकता है, लेकिन जब हम इस एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की वजह से, यानी करंट की वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, यानी जहां पे करंट होगा वहां पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स किस पे अप्लाई करेगा? अगर मैं इस वायर के करीब या इस वायर के करीब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ये जो वायर होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज या उस पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा जो कि मोशन में होगा इस वायर के करीब। और ये हमें कहां से पता चला? तो रिमेंबर जो हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ते हैं जो कि फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा कि वो हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन जिसको हम कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स लॉ। तो लोरेंट्ज फोर्स लॉ एक फिफ्थ इक्वेशन है जिसको भी हम अपने व्यू में रखेंगे, जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो लोरेंट्ज फोर्स लॉ क्या है उसको थोड़ा लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो लोरेंट्ज फोर्स लॉ हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B। तो ये हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स लॉ है। दिस इज द क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और इसको कंप्लीटली हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन बस आप इतना याद रखें कि ये जो है हमारे पास दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इसके टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक, दिस इज द टोटल फोर्स। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स है, देखें इसमें ये जो B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो V है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी उस पार्टिकल की वेलोसिटी, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा, जो उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। और Q जाहिर सी बात है Q वो चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल। Q इज द चार्ज पार्टिकल। अब ये तो आप जानते हैं दिस इज द चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स लॉ। हमारे पास एक है मैग्नेटिक फोर्स और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमने डिस्कस किया कि ये मेरे पास वो वायर है, इसको एनिमेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो आपने उन एनिमेशंस को गौर से देखना है तो आप इसको समझ जाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लेट से ये मोशन में है, जो कि मैं आपको एनिमेशन में दिखा भी दूंगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस है अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन में है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपसे कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मोशन मूव करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स होगा। और ये इक्वेशन हमें कह रहा है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और वहां पे अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल हो और वो मोशन में हो तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। रिमेंबर द लोरेंट्ज फोर्स लॉ ये हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और हम एक चार्ज पार्टिकल को उसके करीब ले आए, लेकिन रिमेंबर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, यानी उसके पास कुछ वेलोसिटी हो, देन दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा इस वायर के करीब, तो वो इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और या तो वो चार्ज पार्टिकल इसके करीब अट्रैक्ट होगा या इससे रिपेल होगा। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस फ्रेम से इसको देख रहे हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स इन वन रेफरेंस फ्रेम is an electric field in the other electric field or electric force in the other reference frame।
तो इसका मतलब ये है, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि हम किस रेफरेंस फ्रेम से इसको देख रहे हैं। तो अगर हम एक रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये एक मैग्नेटिक फोर्स है। अगर हम किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम से उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो हमें लगेगा दिस इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किस तरह ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है एंड हाउ रिलेटिविटी इज रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट, तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जब हम इसी वायर को कंसिडर करते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, हम इसी वायर को कंसिडर करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा चूंकि हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज व्हाई जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं और हमारे पास एक करंट मिल रहा है। अब चूंकि नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो एम्पेयर मैक्सवेल्स इक्वेशन से हमने देखा कि जहां पे करंट डेंसिटी होगी यानी करंट होगा, वहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि मोशन में होगा। तो क्या करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है जो कि इसी नेगेटिव चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये एग्जैक्टली उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लो कर रहा है एट द सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा वो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में इसके साथ फ्लो कर रहा है। तो अब देखें, अब अगर हम लॉरेंट्ज फोर्स लॉ को देखें तो लॉरेंट्ज फोर्स लॉ जो है वो है हमारे पास QE प्लस Q V क्रॉस B। अब यहां पे जरा देखें, अब इस एनिमेशन को आप गौर से देखें। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं इनटू द बोर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनटू द बोर्ड है। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इस वायर के साथ ट्रेवल कर रहा है एट द सेम वेलोसिटी, एट द सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के साथ की जितनी वेलोसिटी है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी राइट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स की तरह, और उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी है जितनी इलेक्ट्रॉन्स की है। तो चूंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और चूंकि ये पार्टिकल मोशन में है, इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो दैट इज व्हाई इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा Fm। और चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम द वायर। तो ये वायर से रिपेल हो जाएगा, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो जो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। सो दैट इज व्हाई उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिपेल्ड फ्रॉम द वायर। तो ये वायर से रिपेल होगा, जैसे आप इस एनिमेशन में देखेंगे, जो कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इस वायर से रिपेल होगा। अब अगर हम अपना रेफरेंस फ्रेम या हम कह सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, ये उस केस के लिए है अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर से इसको या लेट फ्रेम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली वो भी उतनी ही वेलोसिटी से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी के साथ जितने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं किस रेफरेंस फ्रेम से, ग्राउंड लेवल से, यानी आपके लेवल से, जब हम रेस्ट स्टेट पे होते हैं ग्राउंड पे, उस फ्रेम से मैं ये देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन अब अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, अगर हम इस तरह करें कि मैं अब इस चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में आ जाऊं, तो फिर मुझे ये सिचुएशन किस तरह नजर आएगी। तो अगर आप चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में आ जाएंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह होगी, जो कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, और वो ये है कि अब चूंकि आप चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में है, तो आप देख सकते हैं हमें अब इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि चार्ज जो है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है, वो नाउ रिलेटिवली टू द इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट स्टेट पे है। क्योंकि हम चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में अब देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अब रेस्ट पे है। लेकिन आपको अब क्या नजर आएगा, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अब लेफ्ट की तरफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर नाउ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको रेस्ट स्टेट पे नजर आएंगे।
तो अब चूंकि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स इट इज नाउ एट रेस्ट, क्योंकि हम चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में, अब रिमेंबर अब हम चार्ज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में हम डिस्कस कर रहे हैं इस सिचुएशन को। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मोशन में नजर नहीं आएंगे, बल्कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम वेलोसिटी हमें नजर आएंगे कि अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हमने देखा लेब फ्रेम में हमने देखा तो उस एनिमेशन से हमने देखा कि जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों मोशन में थे। और फिर हमने देखा चूंकि एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स था, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस पॉजिटिव चार्ज जो कि मोशन में था, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ से हमने देखा कि उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा और वो उस वायर से रिपेल हुआ। अब हमने अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज किया और आप ऐसा समझ लें कि हम इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैठ गए हैं। तो अब हमें क्या नजर आएगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में अब रेस्ट पे होगा। बट विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्जेस, अब जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हमें मूव करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इन द लेब फ्रेम हमें कुछ और देखा, और अब हम जब चार्ज के फ्रेम्स में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इन द चार्ज फ्रेम, अब हमें नजर आ रहा है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज है वो ये है कि इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन में है और नेगेटिव चार्ज मोशन में है तो वहां पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इस तरह जा रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और हमारे पास चार्ज भी मौजूद है जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो मसला यहाँ ये है, उस चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। दिस इज द चार्ज इज नाउ एट रेस्ट। अब चूंकि हम चार्ज के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो हम उस चार्ज के ऊपर बैठे हैं, तो हम देख सकते हैं कि चार्ज हमारा रेस्ट पे है। although there is a magnetic field, there is a charge, but the charge is at rest, so it means that there is no magnetic force. Magnetic force, there is a magnetic field, but there is no magnetic force on the positive charge. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अब यहाँ पे जो एस्टोनिशिंग बात है वो ये है, तो यहाँ पे जो एस्टोनिशिंग बात है वो ये है कि इस केस में भी क्या अब इस चार्ज पार्टिकल पे, यानी सिचुएशन तो वही है। अब देखें, अब हमने पहले लेब के फ्रेम से देखा, यानी ग्राउंड लेवल से हमने देखा तो वो रिपेल हुआ। अब अगर मैं उस रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो क्या इफेक्ट वही नहीं होगा? इफेक्ट तो वही होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन अल्दो इन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू द चार्ज इज गेट रिपेल्ड फ्रॉम द वायर, इन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इन द लेब फ्रेम। और जब हम उस चार्ज के फ्रेम में गए, यहाँ पे उस पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है लेकिन स्टिल वो रिपेल हुआ। देन हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरह पॉसिबल है कि एक फ्रेम में तो हमने देखा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, हमारा जो चार्ज था लेब फ्रेम में हम बात जब कर रहे थे उस पे फोर्स लग रहा था और उस फोर्स की वजह से वो रिपेल हुआ। लेकिन अब जब हम चार्ज के फ्रेम में देख रहे हैं तो उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया कि अब भी वो रिपेल हो रहा है। जितना यहाँ पे रिपेल हुआ था उतना वहां पे भी इसकी रिपल्शन हुई उस वायर से। देन हाउ इज दिस पॉसिबल? इसको किस तरह अकाउंट करेंगे, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? तो हियर कम्स द रिलेटिविटी। यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की जो 1905 में उसने पब्लिश की, उससे हम इस फिनोमेना को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि रेफरेंस फ्रेम को चेंज करने की वजह से, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फोर्स इन वन frame of reference is an electric field in another frame of reference or an electric force in another frame of reference। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि रिलेटिविटी का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको आप देख सकते हैं। ये जो हमारा लेब फ्रेम है, इसमें जो हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में था, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर से डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमारा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, यानी रिपेल होगा इस वायर से। और जो हमारा चार्ज का जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें अगर उस चार्ज के रेफरेंस फ्रेम में हम जाके देखें तब भी हमारा जो चार्ज होगा वो रिपेल होगा वायर से, although there is no magnetic force acting on the wire। जब हम उस चार्ज के फ्रेम में देखें, देन इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे?
इसको इजीली हम आइंस्टाइन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको इजीली एक्सप्लेन करती है। तो उसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपने ये समझना होगा, जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब भी डिस्कस करते हैं तो हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब चूंकि आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th या सॉरी क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं मास डायलेशन, और इसी तरह आप टाइम डायलेशन पढ़ चुके हैं। इसी तरह आप जो हमारे पास टाइम डायलेशन होता है वो क्यों आता है, एक होता है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो नहीं, स्पीड ऑफ लाइट के, ये लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही हाई स्पीड है, 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहा है। या नॉर्मली जब आप एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी अगर ये एक कार है और ये रेस्ट पे है, लेट्स से ये रेस्ट पे है, तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। सो लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द कार, दिस इज द लेंथ ऑफ द कार। लेकिन जब ये कार लेट्स से ये 70% एज्यूम करते हैं 70% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी, तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो कार होगी इसका जो लेंथ होगा वो कंट्रैक्ट होगा, यानी इट विल ऑक्युपाई लेस स्पेस व्हेन इट इज इन मोशन, इट इज मूविंग एट 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इट विल ऑक्युपाई लेस स्पेस कंपैरेटिवली। क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा तो उसका लेंथ कंट्रैक्ट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस डायरेक्शन के अलोंग वो ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन के अलोंग वो मोशन, जब मोशन में होगा तो उसका स्पेस जो वो ऑक्युपाई करेगा वो कम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं जितना स्पेस ऑक्युपाई करता हूं, और जब मैं मोशन में हूं और उस केस में मैं जितना स्पेस ऑक्युपाई करता हूं, तो मोशन के केस में मेरा स्पेस लेस होगा एज कंपेयर टू जब मैं रेस्ट पे होऊंगा। तो मूविंग कार विल ऑक्युपाई लेस स्पेस कंपैरेटिवली व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो आपने ये फिनोमिना, इसी फिनोमिना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स बट इट डिपेंड्स इन विच रेफरेंस फ्रेम वी आर डीलिंग इट विद। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट्स, यानी जब हम एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो हमारे पास कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटीज हैं, जिसमें एक है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। दीज आर द इनवेरिएंट क्वांटिटीज। इनवेरिएंट यानी वो क्वांटिटीज जिनमें चेंज ना आता हो जब हम एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनवेरिएंट। दीज आर द इनवेरिएंट क्वांटिटीज, जिसमें एक है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है हमारे पास, बहुत सारी हैं, एक है हमारे पास क्वांटम स्पिन। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, चंद एक क्वांटिटीज हैं जो कि इनवेरिएंट रहती हैं। स्पीड ऑफ लाइट, क्वांटम स्पिन। एक है हमारे पास सेपरेशन, वो अलग चीज है, उसको छोड़ें। अब जो हमारे पास जो क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर सकती हैं, जो कि चेंज होती हैं, उसमें हमारे पास जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो है हमारे पास स्पेस। इसी तरह मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी चीजें बहुत सारी हैं। ये जब हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं तो ये भी चेंज होती है उसके साथ। तो स्पेस से हमारा मतलब है लेंथ, वन डायमेंशनल, एरिया, वॉल्यूम। स्पेस से मतलब हमारा है ये चीजें, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब ये जो इस वीडियो में जो हमें चाहिए वो है हमें लेंथ, और लेंथ जो है हम किस चीज की बात करेंगे, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यहां पे क्या किस्सा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाउ द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स फॉर दिस फिनोमेना। अब जरा हम इसको रिलेटिविटी के साथ कंक्लूड करते हैं, रिलेटिविटी के साथ इसको कंबाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम दोबारा आते हैं उसी एनिमेशन की तरफ। जब हम लेब फ्रेम से हम देख रहे थे, या हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल से जब हम उस वायर को देख रहे थे, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा, या हम कंसीडर कर सकते हैं ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, जब ये ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा इट विल बी कंट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जैसे ही ट्रेवल करेगा तो ये कंट्रैक्शन इसमें पैदा होगी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से एक करंट जनरेट होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फोर्स। और इसी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल होगा हमारा, ये
रिपेल होगा इस वायर से, रिपेल हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम क्लोन के फ्रेम में आएंगे तो यहां पे आपने इस पॉइंट को समझना है। लेफ्ट फ्रेम में तो ये इजी था समझना, लेकिन यहां पे जो पॉइंट समझना है वो आपने अब इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, जब हम क्लोन के फ्रेम में आ जाए, जब हम चार्ज के फ्रेम में आ जाए, उस चार्ज के फ्रेम में आ जाए, तो उस चार्ज के फ्रेम में हम क्या देखेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें रेस्ट पे नजर आएंगे, हमारा जो चार्ज होगा वो भी हमें रेस्ट पे नजर आएगा। और अब जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हमें ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है, जो पॉजिटिव चार्जेस अब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दे विल बी कंट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। यानी जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जब ये पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंट्रैक्ट होंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंट्रैक्ट होंगे, यानी ये ऑक्युपाई करेंगे लेस स्पेस को। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब इस कॉन्सेप्ट को यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखें, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पे लेंथ कंट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेंथ कंट्रैक्शन, यानी द पॉजिटिव चार्जेस विल बी कंट्रैक्टेड इन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब ये कंट्रैक्ट होगा जब ये कम होगा तो हमारी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो इंक्रीज होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी increases, or more clearly the positive charge density increases। यानी हमें नेट पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द वायर है, द लोअर पार्ट ऑफ द वायर इज नाउ, दिस पार्ट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लोअर पार्ट है यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो रेस्ट पे हैं, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एंड दैट इज वाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे हमें नजर आए, चूंकि हम चार्ज के फ्रेम में बात कर रहे हैं, अल्दो वो रेस्ट पे है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो चार्ज हमारा रिपेल होगा वो दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स caused by the increase in the positive charge density, caused by the increase in the positive charge density। आप इस एनिमेशन में इसीलिए देख सकते हैं, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे जब वो करीब आएंगे then they will occupy less space, और हर पॉइंट ऑफ जब हम वायर में हर पॉइंट पे देखेंगे तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिलेगी, यानी हमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई वहां पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज जो होगा रिपेल होगा। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है? जी, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे चार्ज पार्टिकल पे नहीं लग रहा, चूंकि वो रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चूंकि अब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस से ज्यादा है, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द वायर जो है उसमें पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और जब भी चार्जेस फ्लो में मोशन में आएंगे तो रिलेटिविटी हमें कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन देयर विल बी कंट्रैक्शन इन द लेंथ कंट्रैक्शन हमारे पास आएगी। उस लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा, अल्दो इट इज स्टेशनरी, लेकिन उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो रिपेल होगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। तो हमने कंक्लूड किया कि अ मैग्नेटिक फील्ड और a magnetic force in one frame of reference is an electric field or an electric force in another frame of reference। यानी हमने देखा कि F is equal to QE plus QV cross B, this is the Lorentz force law। हमने देखा कि जो
हमारा चार्ज रेस्ट पे है, दैट्स व्हाई देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन आवर स्टेशनरी चार्ज, जिसको हमने कंसिडर किया था चार्ज के फ्रेम में। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, अल्दो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि पॉजिटिव चार्जेस मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे उस चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहा। चूंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुई, जैसा कि आपने देखा जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो उनके लॉन्ग डायरेक्शन के लॉन्ग लेंथ कंट्रैक्शन हुई। लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से हमारी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई। उस इंक्रीज की वजह से यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है, और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये उस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट इज व्हाई द चार्ज इज रिपेल्ड फ्रॉम द वायर। तो इसका हम कंक्लूड क्या करेंगे कि जब हमने चार्ज के फ्रेम में देखा, उसी चार्ज को जब हम उस चार्ज के ऊपर बैठ गए लेट्स से, तो हमने देखा कि वो रिपेल हुआ, बट नॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हमने लैंप के फ्रेम से देखा तो हमने देखा कि जो करंट है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज रिपेल हुआ। तो इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये दोनों एक ही कॉइन के दो सेम साइड्स हैं, लेकिन ये दोनों डिपेंड करते हैं कि हम किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। So both electric and magnetic fields are the same things. It totally depends upon in which reference frame we are dealing them with. So this is the simple case. मैं इसको लिख भी सकता हूं, the magnetic field or force in one frame of reference is an electric field or force in another frame of reference is an electric field in another frame of reference। तो ये totally depend कर रहा है, that is how जो हमारी रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो ये कॉन्सेप्ट है जिस यहाँ पे क्लेश आ रहा था, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इजीली इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। और यहाँ पे मैंने आपसे एक बात डिस्कस नहीं की कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, फर्स्ट केस में मैंने आपसे कहा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे तो उनके डायरेक्शन के अलोंग भी कंट्रैक्शन आनी चाहिए। तो क्या जब वहां पे कंट्रैक्शन आएगी तो वहां पे नेट, यानी जब कंट्रैक्शन आएगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के दरमियान पॉजिटिव चार्जेस फ्लो में है, उनमें कंट्रैक्शन आएगी, लेंथ कंट्रैक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में थे तो वहां पे क्यों हमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्यों नहीं मिला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो में है, वहां पे भी लेंथ कंट्रैक्शन होनी चाहिए, वहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो वहां पे चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंट्रैक्ट नहीं हुआ। तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसका एक सिंपल मैं आपको बता सकता हूं कि इनिशियली जब वो फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वो इनिशियली ही लेंथ कंट्रैक्टेड होते हैं, उनका लेंथ कंट्रैक्टेड होता है। और जैसे ही हम चार्ज के फ्रेम में आते हैं तो जो हमारा जैसे ही हमारा वो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे आ जाए तो देयर इज नो कंट्रैक्शन एनी मोर। तो उसमें फिर कंट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि जब हमारे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो में आ जाते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्जेस में हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन आता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।